हेलो दोस्तों, मैं आपका सोनू सर सोनू मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं यह इसका दूसरा सीरीज है, यानी दूसरा वीडियो है। यानी कि पहला वीडियो 1 से लेकर 25 तक जो प्रश्न हैं उनको मैं पहले वीडियो में बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखें और 1 से 25 तक बनाएं और उसका सल्व देखें। उसके बाद 26 से लेकर 50 तक आज हम लोग बनाएंगे, यानी कि 26 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले देखें। उसका फ्रंट ऐसे आप खोलिएगा तो ऐसे दिखाई देगा मेरे चैनल पे, उसको जाके देख लें। अगर आपको मेरा सीरीज अच्छा लग रहा है वीडियो सीरीज, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो और इसका 26वां प्रश्न देखते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग कैसे। देखिए 26वां प्रश्न है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए एक वृत्त है, उससे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से। देखिए ये बिंदु है, मान लीजिए पी कोई बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा कितनी खींचा जा सकती है। कितना बार आप लोग पढ़ चुके हैं कि अधिकतम 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो है। यानी बोल रहा है क्वेश्चन 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है जी? मान लीजिए 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है और 7 भी ले लें। 2 या 2 से अधिक हो गया तो इसका अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा? मौसो 1 होगा। यानी कि इसका भी आंसर ए ही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है 28 नंबर। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया गया है आपसे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4πr² गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। देखिए पहले वीडियो में मैंने अर्धगोला का आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल बता दिया हूँ, बोले तो A to Z। अब गोला आया है तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। मैं गोला का आपसे पार्टिकुलरली पूरा जो होता है ना, गोला का, अर्धगोला का, बेलन का, शंकु का, वृत्त का, अर्धवृत्त का टोटल फार्मूला एक वीडियो में आपके लिए मैं बना दूंगा। एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको सहूलियत होगी याद करने में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है A² Q² X² - P² बराबर 0। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी +-P बटा AQ। इसका भी आंसर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। यदि द्विघात समीकरण AX² + BX + C बराबर 0 हो तो इनके मूलों का गुणनफल होंगे। इनके मूल के गुणनफल क्या होगा जी? मूल का गुणनफल यानी कि देखिए अल्फा इंटू बीटा फार्मूला 2 होता है, दोनों बता देता हूँ मैं आपको। अल्फा यानी कि मूल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। एक पूछा जाता है आपसे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मूलों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो इसका फार्मूला होता है -B/A। याद रखेंगे। जो बी होता है x² का गुणांक होता है और ए जो होता है, सॉरी बी होता है जो x का गुणांक होता है और ए होता है x² का गुणांक होता है। सी जो होता है अचर पद को बोलते हैं, याद रखें। चलिए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा जी? सॉरी 30 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, C/A। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। बिंदु A 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। यानी कि प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपसे, इसको मैं डिटेल थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए ये आप चतुर्थांश तो पढ़े ही हैं। इसको बोलते हैं x, इसको x', y x और x' को बोलते हैं x अक्ष, y और y' को बोलते हैं y अक्ष। तो बोला जा रहा है कि 2 मतलब 2 x अक्ष पर 2 बिंदु और y पर 3 ले लेते हैं। तो इसको मिलाने पे यहाँ बनेगा, यहाँ निर्देशांक होगा 2 3 होगा ना जी।
तो मूल बिंदु से इसका दूरी निकालना है मुझे, तो यही दूरी पूछ रहा है आपसे। जब ये दूरी आपसे मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखेंगे 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप याद रखेंगे 0,0, यानी कि y अक्ष भी 0 होता है और x अक्ष भी, y अक्ष और x अक्ष दोनों 0 होते हैं। तो आपसे ये मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ, तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लेंगे कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए आप जानते हैं रूट अंडर आधार लंब स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 13, 4 और 9 13 मिलकर होंगे। तो यानी कि इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्या का गुणनफल। आप एक मतलब फॉर्मूला पढ़े होंगे कि होता है LCM HCF इंटू LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि संख्या x और y है मान लेते हैं। तो क्या है दोनों संख्याओं का गुणनफल? LCM गुना LCF। तो LCF HCF कहते हैं 15 इंटू में 90, यानी कि हो जाएगा 1350 यानी कि 1350। यानी 15 नामा पीछे 135 होता है, इसलिए 135 1350 इसका आंसर हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा का मान पूछा है। 2 थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, तो ऐसा कलर चेंज कर लेता हूँ। 2 थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है, यानी कि थीटा का मान 30 दिया है इनडायरेक्टली, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। तो साइन 30 डिग्री का मान पूछा है आपसे। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं इसको? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप भी वहाँ जब बोर्ड एग्जाम में जाइएगा 14 तारीख को, पहले ही सिटिंग में आपका पहले और सेकंड सिटिंग में मैथ ही एग्जाम है, तो आप उसमें सही तरीका से अपने कॉन्सेप्ट का, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही याद करके कॉन्सेप्चुअली बनाइएगा। 1 से 50 तक बनाइए या 1 से लेकर 100 के बीच में 50 बनाइए। एकदम एक्यूरेटली सही बना के आइएगा। यह आपके लिए मतलब बुझिए बोनस है। 50 नंबर में दाग लगने वाला नहीं है, इसलिए आप सही बना के आए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर है। आकृति में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण APB बराबर 60 डिग्री, तो स्पर्श रेखा PB की लंबाई होगी। यानी आपसे पूछ रहा है कि PA का लंबाई दिया है, बीच का कोण 60 डिग्री दिया है, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। इसकी लंबाई पूछ रहा है कि लंबाई क्या है। तो आप एक थ्योरम भी पढ़े हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचा गया 2 स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। यानी कि यह 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। प्रश्न है, 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण का हल होगा। मैं आपसे बता दूं इसमें 3 सिचुएशन बनता है। 3 सिचुएशन में प्रथम सिचुएशन दिया है आपको कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसमें होता है रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो दे दिया आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तो क्या होता है? एक ही हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें और भी मतलब होता है रेखाएं समानांतर होगी या संपाती होगी, ऐसे दे दे तो उस प्रश्न आता, जैसे जैसे प्रश्न आएगा मैं वैसे वैसे आपका क्लियर करता जाऊंगा। यानी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो अद्वितीय हल यानी कि एक ही हल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि 2 कोणों का अंतर 30 दिया है तो त्रिभुज का कोण
है, यानी कि तीनों त्रिभुज का कोण का मान बताना है आपको, यानी दो कोणों का योग तीसरे के बराबर हो, यानी कि अगर मान लीजिए 30 प्रथम ही ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ऑप्शनल है, ऑप्शन से ही बना सकते हैं इसको, 30 तो 60, यानी कि दोनों का योग तीसरे के बराबर हो गया। और यदि दो कोणों का अंतर 30 यानी कि 30 दिया है, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हुआ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। यदि बहुपद x² माइनस एक्स प्लस 1 के शून्य अल्फा कोमा बीटा हो तो 1/α प्लस 1/β का मान होगा, यहाँ अल्फा है, तो क्या होगा, अगर आप इसका एलसीएम लेके बट्टा का जोड़ करेंगे तो होगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। समझ पा रहे हैं? तो इसमें सभी का आंसर यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा अभी बताया हूँ, पहले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में बताया था पीछे ही, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, उसमें बताया हूँ -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c/a ये कैंसिल, -b और c बच गया, तो -c और b का, यानी कि b क्या होता है x का गुणांक, यानी कि माइनस माइनस दिया है तो और माइनस, और c का गुणांक 1 है, यानी कि माइनस नहीं होगा 1/1, यानी कि 1 ही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आप समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न 38 नंबर है, द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं। देखिए शून्यक मैं ज्ञात कर देता हूँ, इसको बनाता हूँ। देखिए पहले गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड करने के लिए आप जानते हैं कि x² माइनस, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस 3x अब प्लस 6, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे x कॉमन निकाल दिए, तो कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, x -2, इसमें से -3 कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा x -2, इन दोनों में से कॉमन निकालता हूँ, x -2 इंटू बच गया x -3, तो x का 2 मान आ जाएगा, 0 को शून्य के बराबर 0 के बराबर करेंगे तो x का 2 मान आएगा, 2 माइनस में है तो उधर जाएगा तो 2 आएगा, और फिर माइनस में 3 है तो यहाँ 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन देख लेंगे दो शून्य कौन कौन सा, 2 और 3, प्लस में दोनों होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी ही इसका सही विकल्प है, यानी कि 3,2 या 2,3 कोई भी हो, कोई बात नहीं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? बहुत ही आसान प्रश्न पूछ दिया है, 10 2 और 5 से भाग लग जाएगा, 15 9 यानी कि 7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, पाई का सन्निकट मान बताइए, नियर अबाउट एक्सप्रोमेटली आपको बता देना है कि पाई का मान कितना होगा, तो याद कर लें 62832/20,000, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये याद करने वाला प्रश्न है, याद ही रखें, इसको याद कर लें डायरेक्टली कि 40 का होगा सी, यानी कि 6283/20,000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, आपसे इनडायरेक्टली सेक का मान पूछ रहा है कि सेक 2/3 किसके थीटा का मान क्या होगा, यानी कि दिया है 3 सेक बराबर 2, यानी कि सेक बराबर दिया है 2/3 √3, तो √3 किसका सेक √3 किसका मान होता है, यानी कि सेक 30 का मान होता है, सेक 30 का मान आप देख कर ही समझ जाएंगे 2/√3 किसके बराबर होगा, यानी कि 30 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? आप देख कर बता देंगे 2/3 है, यानी कि सेक 2/3 थीटा के किस मान के लिए 2/3 होता है, यानी कि मतलब साइन 30 का मान, सॉरी कॉस 30 का मान ही 2/√3 होता है। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे एक क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर ज़्यादा समय लेते हैं आप एक नंबर पे तो 5 नंबर 2 नंबर मतलब 4 नंबर के प्रश्न आते हैं और 2 नंबर के, तो 2 नंबर आपसे क्यों नहीं प्रश्न पूछा जाता है, एक नंबर का उतना ही वेटेज देंगे जितना उसका मार्क्स है, समय ज़्यादा नहीं देंगे उस पर। देखिए 42 नंबर प्रश्न,
एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है जी? होता है ax प्लस बी बराबर 0। यही होगा 42 का ए, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर होगा 42 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है, बिंदु 4-1 और बिंदु 2-3 के बीच की दूरी होगी। दूरी निकालने के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप करेंगे रूट अंडर में मान x1 y2 का मान पुट करेंगे तो इसका देखिए मान क्या है 4-1 और 2-3 है तो y2 3 माइनस 2 यानी कि -2 का होल स्क्वायर, y2 y1 घटा के -2 आया प्लस y2 माइनस y3 करेंगे तो y2 3 है माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि आप स्क्वायर करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। रूट अंडर कितना होगा 20, यानी कि 2√5 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ 5 है, समझ पा रहे हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न, समीकरण 2√2y² प्लस 5y प्लस √2 का विभक्तर यानी विवेचक बराबर है, यानी डी का मान पूछा है आपको। डी के मान के लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। ac होता है तो इसमें b का मान क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 2√2 इंटू में होगा इंटू √2, यानी कि 25 माइनस √2 से √2 में गुना होगा तो 2, यहाँ 2 है 2 और 2 में गुना होगा 4 और 4 में गुना होगा तो 16, यानी कि 9 बच गया। 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। तो इसका विभक्तर या विवेचक डी का मान क्या आया ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए में ही 9 आंसर दिया है तो ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए होता है फार्मूला टेक्ट, याद रखें। इसका भी एक बता देता हूँ, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बटा 2। समझ रहे हैं? तो जोड़ दें 3,3 जोड़ेंगे, 3 माइनस 3 जोड़ेंगे तो 0 होगा 0/2 y का मान निकालने के लिए 3 8 4 12 होगा 12/2 यानी कि 6, यानी कि 0,6 आंसर होगा। 0,6 किस में है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सही है डी। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर, इसको हटा देता हूँ पहले, 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई निकालें। मीनार की ऊंचाई पूछा है आपसे सॉरी, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था। मीनार, मान लीजिए मीनार है, इसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर कोण कुछ बना रहा है 30 डिग्री का। तो 10 डायरेक्ट आपसे फार्मूला अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो डायरेक्ट 10 का मान लगाए। 10 बराबर क्या होता है? 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, होता है ना जी। तो लंब यानी कि 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो लंब दिया है 1, आधार कितना होगा √3। तो बताइए √3 बराबर 21 दिया है तो मीनार की ऊंचाई 1 निकालना है मुझे, तो क्या करना होगा? आप डायरेक्ट भाग दे देंगे 1/√3 से। तो √3 से जब भाग देंगे तो 7√3 आंसर होगा। 7√3 आप देख रहे हैं 7√3 किस में है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही सही विकल्प है। आप समझ पा रहे हैं? आपको समझ में अगर नहीं आता है, थोड़ा सा फास्ट में बता रहा हूँ, तो आप रिपीट
लगा कर देख सकते हैं, मतलब दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, या थोड़ा सा स्पीड कम करके यूट्यूब में देख सकते हैं। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैसे भी हो आप समझ के जाइए, एग्जाम बहुत अब नियर आ गया है, अब समय कम बचा है। अब देखिए दिया है 47 नंबर में प्रश्न, 2,3,4,5,6 के माध्यिका होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए डायरेक्ट एक नंबर में अगर पूछा जाता है तो माध्यिका निकालने के लिए, अगर ये तो सीरीज में दिया है 1 2 3 4 5 6, अगर 6 7 ऐसे अगर रेंडमली देता है उधर उधर करके इधर उधर, तो आप पहले उसको एक बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। उसके बाद अगर विषम संख्या हुआ ऑड नंबर, तो डायरेक्ट उसका बीच का जो संख्या, मान लीजिए अगर 13 है ऑड नंबर, तो बीच में क्या आएगा, क्या आएगा जी 7। तो 7 मतलब 7वां नंबर पे जो आएगा संख्या वही उसका माध्यिका हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर नहीं आ रहा है तो माध्यिका, अगर सम संख्या इवन नंबर है, इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए जो बीच में संख्या आती है उसको बाई 2 करेंगे और उसके बाद वाली संख्या को बाई 2 करके जोड़ देंगे, तो वह संख्या का माध्यिका निकल जाएगा। देखिए इसको निकालता हूँ कैसे। आप देख पा रहे हैं कि संख्या कितना 1 2 3 4 5 5 है, यानी कि आगे कितना विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि इसके बीच में क्या आ सकता है 3, 3 बीच में आएगा। तो तीसरा नंबर पर कौन सा संख्या दिया है 1 2 3, यानी कि 4 दिया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डायरेक्ट मार देंगे आप। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। प्रश्न है एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए वृत्त का परिमाप, डायरेक्ट आप परिमाप का फॉर्मूला लिख दें, 2 पाई आर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हुआ और आर से स्क्वायर कट गया, 2 आर है तो 1 आर कैंसिल, यानी कि आर बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 मात्रा, त्रिज्या क्या होगी 2 मात्रा होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो बताइए x का मान क्या हो सकता है जी, या तो रूट में भी हो सकता है, तो रूट में होगा तो वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक संख्या क्या होता है, इसका आंसर ऑप्शन डी ही होगा। तो आप वास्तविक संख्या जानते हैं क्या होता है, वास्तविक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर पूर्णांक, अगर मान लीजिए कि रूट में आ जाए x का मान, तो वास्तविक संख्या का पूर्णांक तो होगा नहीं, पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शाई जाती है, लेकिन वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों हो सकती है। समझ रहे हैं? और पूर्णांक में भिन्न नहीं होता है। तो देखिए पूर्णांक होता है ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के सम्मिलित रूप को पूर्णांक बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, भिन्न तो समझते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे भिन्न बोलते हैं परिमेय संख्या को। देखिए अब 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका ऑप्शन डी ही सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 50 नंबर, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। कौन सत्य है जी, ऑप्शन बी। अरे डी का मान पूछ रहा है, डी का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। तो जब आप शून्य के समान कर दीजिएगा, डी शून्य है, अब b² माइनस 4ac लिख रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली लिख रहे हैं b बराबर 0 के बराबर होगा, तो b² बराबर 4ac। अब माइनस को इधर लाएं तो प्लस में हो गया, तो आपका सही विकल्प क्या हुआ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब रहा 51 नंबर। 51 नंबर बहुत ही शुभ अंक होता है। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, आप इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सबके पास शेयर कीजिए कि सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास। समझ रहे हैं ना?
तो देखिए 21 नंबर प्रश्न है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आपको डायरेक्ट निकालना है। आपसे यह प्रश्न फिजिक्स में न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आप इसको बनाइए। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिए कि इस प्रकार का जो मैं वीडियो सीरीज चला रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।